हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो आज हम ब्रीथ वाले क्वेश्चन में जो ब्रीथ वाला हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया है उसमें हम लोगों ने 2 पार्ट्स किए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें हमको आगे जो 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं इसको भी आज हम क्या कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। इसके बाद हमारा जो नया चैप्टर होगा उसको करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 42 क्वेश्चन से। ठीक, 42 क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको पढ़िए। ठीक, देखिए क्या बोल रहा है कि यदि यदि जीवा ए बी के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है तो ए और बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होगा। ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है आपको तो देखिए, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो सबसे पहले क्या, क्वेश्चन तो आधा इस तरीके से सॉल्व हो जाता है कि अगर आप फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आपको तो इतना समझ में आ रहा हो कि एक वृत्त की बात बोली जा रही है, तो आप एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, हमारा ये वृत्त हो गया जिसमें हमारा केंद्र ओ होगा, ये तो फाइनल है। अगला बोल रहा है क्या है कि यदि जीवा ए बी, तो यहाँ पर आप एक जीवा खींच लीजिए। हम लोगों ने जीवा एक खींच लिया, इसका नाम हो गया ए और इसका नाम हो गया क्या, बी। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि ये जो ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो लीजिए केंद्र ये हमारा हुआ और यहाँ से इसको मिला दीजिए, तो ये कितने डिग्री का कोण बना दिए वाला, 60 डिग्री का कोण बन गया। कितना बन गया, 60 डिग्री। अगला बार बोल रहा है क्या कि तो ए तथा बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो अब यहाँ से ए से और बी से आपको स्पर्श रेखा खींचना है। तो ये हमारी रही ए से स्पर्श रेखा और इधर से खींचेंगे तो ये रही हमारी बी से स्पर्श रेखा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का ये जो कोण बना हुआ है इसी का आपको वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक, तो आपको क्या मालूम है कि जो स्पर्श रेखा होती है, देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, पढ़िए, उसको फिगर ड्रॉ करिए, उसके बाद उसको ध्यान से देखिएंगे तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि जो स्पर्श रेखा है, उस 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है उसके बीच का कोण ज्ञात करना है, मतलब कि आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो कोण ज्ञात करना है तो आपको ये चीज़ मालूम होगी, जो स्पर्श रेखा होती है और वो जो त्रिज्या होती है, तो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पर तो आपको मालूम चल गया कि ये कितने डिग्री का कोण हो गया, 90 डिग्री का, और यहाँ से भी ये कितना हो गया, 90 डिग्री का। और यहाँ पे अगर ओ मानते हैं और यहाँ पे क्या है पी, तो आपको क्या ये एक चतुर्भुज दिख रहा है, तो आपको बोलेंगे क्या कि हाँ चतुर्भुज तो हमें दिख रहा है। तो अगर आपको तो चतुर्भुज दिख रहा है तो आप ये भी जानते होंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो आप बोलेंगे हाँ हम ये भी जानते हैं। तो क्या आपको ये 90 मालूम चल गया, ये भी 90 मालूम चल गया, यहाँ पे ये 60 मालूम है, तो जो बचा कुछ है वही तो ये वाला होगा। तो आप बोलेंगे हाँ, यानी कि 90 भी हो गया और एक और 90 भी हो गया और एक और है कितना, 60, ये भी हो गया। और आपका कितना बच रहा है, तो ये तो अभी हमें मालूम नहीं है, क्योंकि टोटल हमें कितना करना है, 180 करना है, सॉरी 360 करना है। यानी कि ये जितना भी ऐड कर लेंगे, आप 360 में से इसको घटा लेंगे तो जितना बचेगा हमें मिल जाएगा। तो ये बताइए 360, ये तो ये हो गया। ठीक, और यहाँ पर ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। अब प्लस का इसमें 60 और जोड़ देंगे, तो सब 60 और जोड़ेंगे तो 360 और माइनस के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 240। अब ये यहाँ से 240 आ गया, तो अब इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2 और 0 और यहाँ पे 2 और 1, यानी कि आपका ये वाला कितना बचेगा, ये बच गया आपके पास 120 डिग्री का। तो ये बन गया आपका 120 डिग्री। हो गया आंसर इसका। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझने की देरी है, क्वेश्चन तो यूँ सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन समझिए, क्या बोला है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बोल रहा है कि एक बिंदु से क्या 2 वृत्त है, क्या है, कुछ नहीं। इसमें सिर्फ बोल रहा है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये हमारा वृत्त है, लीजिए यहाँ से खींच दिए, 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 मतलब कि अनंत स्पर्श रेखाएं हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत, मतलब कि अनेकों। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो उस जीवा की लंबाई, क्या बोला है कि एक वृत्त है, ठीक है,
ये हमारा वृत्त रहा। और क्या बोला है कि ये है 10 सेंटीमीटर की इसकी त्रिज्या। तो ये मान लीजिए कि हमारी त्रिज्या होगी कितने सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की। ये हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त पर क्या करती है, समकोण बनाती है। ये हमारी मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने ये बना दिया आपका एक जीवा, ठीक। और यहाँ से इसको भी मिला दीजिए। तो यहाँ पर ये बोला है कि जो जीवा है वो वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये बना रही है आपका कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पे ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल। तो आप बताइए कि ये भी एक त्रिज्या ही है और ये वाला भी क्या है, एक त्रिज्या है। तो अगर ये 10 हुआ तो ये भी 10 होगा, ठीक। और यहाँ पे ये देखिए कि ये एक बन गया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन गया ना। जो 90 डिग्री के सामने होता है, यानी कि समकोण के सामने वाला जो रेखा होती है उसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो लंब का स्क्वायर होता है और आधार का स्क्वायर उसको जोड़ के रूट से बाहर निकालते हैं। तो इसका मतलब कि √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा। तो आप बोलेंगे 100 + 100 यानी कि हो जाएगा ये √200। 200 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2, मतलब कि आपको नहीं यहाँ भी समझ में आएगा। देखिए 2 × 100 लिख सकते हैं इसको। 100 को क्या रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो उसका हो जाएगा कितना, 10। और रूट तो 2 नहीं निकलेगा तो √2 को √2 अंदर ही रखेंगे। तो ये 10 √2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। जीवा की लंबाई ही पूछा था और जो हमारी जीवा थी वही क्या बन रही थी, कर्ण बन रही थी। ये इसका क्या हो गया, आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। कह रहा है कि यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में टीए तथा टीबी दो स्पर्श रेखाएं इस तरह है कि कोण ATB बराबर 70 डिग्री, तो कोण AOB बराबर क्या होगा, ठीक। यहाँ पे क्या बोला है कि एक ऐसा वृत्त बनाना है। यहाँ पर क्या करना है, एक ऐसा वृत्त बनाना है, ठीक। ये हम लोगों ने वृत्त बना लिया। अब बोल रहा है कि दो स्पर्श रेखाएं हैं। एक मान लीजिए कि बाह्य बिंदु हमारा कितना है, T, और यहाँ पे इसका केंद्र है O। अब यहाँ से स्पर्श रेखा खींचना है। ये रहा हमारा स्पर्श रेखा। यहाँ पर कहाँ मिलेगा, T पर मिल रहा है। यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये भी हो गया। और यहाँ पे जहाँ टच करा है वहाँ पे A नाम देंगे और यहाँ पे टच करा है इसको क्या रखेंगे, B नाम रखेंगे, ठीक। अब क्या बोला, बोला कि कोण ATB बराबर 70 डिग्री, यानी ATB बराबर ये वाला कितना आ गया, 70 डिग्री। आपको निकालने क्या बोल रहा है, बोला कि AOB ज्ञात कीजिए। क्या करना है, AOB ज्ञात करना है। ये वाला आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो फिर से यही ये वाला जैसा क्वेश्चन था सेम उसी तरीके से, ये वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया ना सेम उसी तरीके से। तो आप बोलेंगे कि जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो बन गया 90 डिग्री का एंगल। और ये वाला भी बन गया कितना, 90 डिग्री का एंगल। और तीनों जोड़ के, चारों जोड़ के हमें कितना मिलना चाहिए, 360 डिग्री। तो ये 90 हो गया, तो ये भी कितना हो गया, 90। तो ये तो दोनों ही अपने खुद में ही कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। और तो इसका मतलब ये और ये दोनों जोड़ के कितना होना चाहिए, 180, तभी तो 360 होगा। तो ये तो 70 हो गया और 180 में से 70 ही घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ का कोण कितना डिग्री का बनेगा, 110 डिग्री। अगर आप चाहेंगे तो आप इस सबको जोड़ के 360 में से घटा लीजिए तो भी 110 ही आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 110 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कह रहा है कि कोई एक ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक। और उसके बाद क्या बोला है कि कोई एक ऐसे एक बिंदु है, क्या बोला है कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रेखा है, ठीक। तो यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एक ऐसा P बिंदु होगा और यहाँ से अगर इसका नापेंगे तो वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4, क्योंकि ये टोटल कितना बोला है कि जो केंद्र से लेके वृत्त के बाह्य बिंदु कोई है उसकी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक तो हमारी त्रिज्या ही 6 है और उससे आगे 4 बढ़ेंगे तो वो हो जाएगा टोटल कितना, 10। ये हो गया। अब क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना है कि स्पर्श रेखा की लंबाई। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचेंगे, एक स्पर्श रेखा खींच दिए। अब यहाँ से यहाँ इसको आप क्या कर लीजिए, मिला लीजिए। तो ये हो गया आपकी त्रिज्या,
होगी ना त्रिज्या। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर तो आप बोलेंगे कि ये 90 डिग्री का एंगल बनता है हमारे पास, यहाँ पे स्पर्श रेखा से त्रिज्या क्या करती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हाँ, तो आप बोलेंगे हाँ, तो ये वाली त्रिज्या कितनी है 6, तो ये वाली भी कितनी होगी 6 होगी। आप बोलेंगे ना हाँ त्रिज्या 6 होगी। और यहाँ पर हमारी जो स्पर्श रेखा है कौन सी है, PQ है। स्पर्श रेखा कौन सी है, PQ। स्पर्श रेखा कौन सी है, PQ है। तो ये हमारी हो गई PQ। अब यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके सामने वाला क्या कहलाता है, तो आप बोलेंगे उसके सामने वाला कहलाता है कर्ण। तो इसका मतलब आपके पास जो कर्ण है यानी OP वो कितना है 10 सेंटीमीटर। और जो यहाँ पर ये जो लंब जैसा बना हुआ है ये आपको क्या दिख रहा है, ये हो जाएगी आधार। तो OQ कितना हो जाएगी 6। आपको निकालना क्या है, तो आप बोलेंगे कि हमको निकालना है QP निकालना है, ये वाली निकालना ही है ना, ये वाली रेखा निकालनी है। तो इसका मतलब आपके पास कर्ण मालूम चल गया, एक लंब मालूम चल गया। तो आपको क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आप अगर आधार निकालने जाएंगे तो आधार कितना आएगा, तो आप बोलेंगे कि कर्ण का स्क्वायर माइनस जो लंब है लंब का स्क्वायर कर लीजिए, आधार निकल जाएगा। तो कितना आएगा, हम निकालेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 100 माइनस 36, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 64, यानी कि यहाँ पे आपका 8 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा आधार। तो ये जो QP की लंबाई है वो कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। अगला क्या दे रहा है कि दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु A पर स्पर्श करते हैं, तो क्या करिए कि PR बराबर 4.5 सेंटीमीटर है। तो QP ये मतलब कि यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है कितना 4.5, और यहाँ पर भी ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की आपको क्या करनी है लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए ये हो गया एक हमारा बड़ा वृत्त, ठीक, उसके सामने एक हमारा हो गया छोटा वृत्त। एक स्पर्श रेखा खींचेंगे दोनों से जाते हुए स्पर्श रेखा, और दोनों से एक और ओभेनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये हो गई। और नाम रखेंगे यहाँ पे P, और यहाँ पे नाम रखेंगे R, यहाँ पे नाम रखेंगे क्या Q। ठीक, और यहाँ पे हमारी मान लीजिए और तो दिया ही नहीं हुआ। ठीक, अब यहाँ पे आप बताइए कि ये एक वृत्त है, यहाँ पे S नाम रखेंगे। यहाँ पर एक ऐसा वृत्त है ये वाला, ठीक, अगर ये वृत्त है तो इसकी स्पर्श रेखा ये वाली और ये वाली होगी। तो आप बोलेंगे हाँ ये वाली तो होगी। तो अगर PR 4.5 दिया हुआ है तो ये भी 4.5 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है बराबर। तो अगर इस वृत्त के लिए ये स्पर्श रेखा है ये और ये, तो और दोनों क्या होंगे बराबर। तो अगर ये 4.5 दिया हुआ तो ये भी कितना होगा 4.5। तो आप बोलेंगे हाँ ये तो होगा। फिर अगले छोटे वृत्त पे आते हैं। अगर छोटे वृत्त पे लेंगे तो अब आपको बताइए कि इस वृत्त में ये वाली स्पर्श रेखा और ये वाली स्पर्श रेखा है, तो आप बोलेंगे हाँ ये तो है। तो क्या ये वाली 4.5 है तो ये वाली 4.5 नहीं होगी, तो आप बोलेंगे हाँ ये होगी, क्योंकि एक ही वृत्त पर जो एक ही बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो क्या होती है बराबर। तो अगर ये 4.5 होगी तो ये भी 4 कितनी होगी 5। और क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कीजिए। अब बताइए इसमें करना क्या है, यहाँ पे 4.5 ये हो गया 4.5 ये हो गया, तो 4.5 प्लस 4.5 कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो गया, आराम से सॉल्व। अब ज़्यादा माथा पच्ची करना ही नहीं है, क्वेश्चन इतना सिंपल से होते हैं ना कि बस आप लोग को ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन क्वेश्चन कुछ भी हार्ड नहीं है। अगला देखिए, अगला दे रहा है कि दी गई आकृति में BOC वृत्त, BOC ये वाली जो बोल रहा है कि जो आकृति दी गई है यहाँ से यहाँ तक क्या है वृत्त का व्यास है। ठीक, तो हाँ व्यास मान लें। फिर इसमें क्या बोला कि जो ये AB है वो किसके बराबर है AC के बराबर, यानी ये वाली और ये वाली भुजा क्या होंगी बराबर। तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है चलिए मान लेते हैं बराबर है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि आपको ABC यानी कि ये वाली आपको कोण क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो एक चीज़ आप पढ़े होंगे क्या कि जो हमारी अर्धवृत्त का व्यास जो होती है, अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है तो 90 डिग्री का, यानी कि समकोण होता है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको एक त्रिभुज मिल रहा है वो भी अर्धवृत्त का कोण ही है। तो अर्धवृत्त का कोण है तो इसका मतलब यहाँ पे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप बोलेंगे हाँ 90 डिग्री का तो एंगल बनेगा। अगर हम त्रिभुज ABC लेंगे तो इसमें तीनों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए कि नहीं। तो आप बोलेंगे हाँ होना तो चाहिए। तो अगर 180 डिग्री होना चाहिए और इसके सामने ये वाला कोण और इसके सामने, जब भुजाएं बराबर होती है तो उनके सामने के
कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब अगर हम इसको x डिग्री मान लें तो इसको भी हमको x डिग्री मानना होगा। तो आप बोलेंगे हाँ। अब बताइए इसको तीनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो यानी कि 90 डिग्री प्लस x बराबर कितना आना चाहिए, 180। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x बराबर क्या लिखेंगे, 180, और यहाँ पे 90 है जो उसको उधर करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 90, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, इसलिए x बराबर अब क्या लिखेंगे, इसको घटाएंगे तो 90, इधर गुणा करत इधर आएगा तो भाग, यानी आपका यहाँ पे टोटल कितना आ गया, 45। तो हो गया x का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री। हो गया आपका चैप्टर समाप्त। ठीक, अब आपको अगर आपने ये टोटल क्वेश्चन किए होंगे तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे क्या होगा कि छूटेगा। ठीक, तो आपको क्या करना है ना कि थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट लेके आराम से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसका फिगर ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि ये वाली वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन है उसको निकालेंगे। ठीक, तो इसको निकालने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारा कल आएगा वीडियो, उसमें हम देखेंगे कि ये इससे क्वेश्चन किसे, ये भी बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें भी आपको लगभग 44 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक, तो अब हम जल्दी हम क्या करते हैं, अपने जो हमारा जो चैप्टर्स है उसको जल्दी से समाप्त करते हैं। आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कहीं दिक्कत हो तो। ठीक, अगर नहीं तो अगर आपको अच्छा वीडियो लगा तो आप हमें लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।